अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां मेट्रो के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कॉरिडोर की मदद से कर्तव्य पथ और आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और साथ ही सरकारी कार्यालयों और राष्ट्रीय स्मारकों तक पहुंच आसान होगी। देखिए रिपोर्ट। एक मोमेंट है जब हम देश की राजधानी, जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा, और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज श्री गणेश हुआ है। भूमि पूजन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ ट्रेन लाइन, मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। लाइन पर जुड़े हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको लाभ होने वाला है। आज मैं पूरे डिपार्टमेंट को और यहाँ करने वाले जितने इंजीनियर्स हैं अथवा कंपनीज हैं, उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दिल्ली की रफ्तार को अब मिलने वाली है एक नई दिशा। देश की सत्ता, संस्कृति और विरासत के केंद्र कहे जाने वाले सेंट्रल विस्टा इलाके तक पहुँच जल्द ही पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने बुधवार को आधिकारिक तौर पर सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के तहत केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ आवासन एवं शहरी कार्य तथा बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। उन्होंने औपचारिक बटन दबाकर नए कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी, जो आने वाले समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का चेहरा बदल सकती है। ये परियोजना न केवल इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना होगी, बल्कि यात्रियों के लिए सफर को और भी अधिक सुगम और निर्बाध बनाएगी। आखिर इस कॉरिडोर से दिल्ली को क्या फायदा होगा और क्यों इसे गेम चेंजर माना जा रहा है, आइए जानते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बुधवार को 9.913 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। ये नया मेट्रो कॉरिडोर फेज 5A के तहत विकसित किया जा रहा है, जो मौजूदा मजेंटा लाइन के जनकपुरी पश्चिम से RK आश्रम मार्ग तक के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कॉरिडोर में कुल 9 भूमिगत यानी अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों में शिवाजी स्टेडियम, युगे युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। इन स्टेशनों के जुड़ने से दिल्ली के कई ऐतिहासिक और प्रशासनिक केंद्र सीधे मेट्रो नेटवर्क की जद में आ जाएंगे। इस कॉरिडोर के बनने के बाद केंद्रीय सचिवालय स्टेशन दिल्ली का पहला ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा, जहां नई मजेंटा लाइन मौजूदा येलो और वॉयलेट लाइन से जुड़ेगी। इस रूट पर 4 इंटरचेंज स्टेशन होने से सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक राजीव चौक पर यात्रियों की भारी भीड़ कम होगी। इससे प्रतिदिन लगभग 60,000 सरकारी कर्मचारियों और 2 लाख से अधिक आगंतुकों को लुटियंस जोन और प्रशासनिक क्षेत्रों में सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर सिर्फ एक मेट्रो विस्तार परियोजना नहीं, बल्कि दिल्ली की कनेक्टिविटी को नया रूप देने की तैयारी है। DMRC के मुताबिक निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक के साथ किया जा रहा है, ताकि आसपास की ऐतिहासिक इमारतों और ढांचे को नुकसान न पहुंचे। इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद दिल्ली वासियों को तेज और आसान और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।